अभी हम एक्सेल में जाएंगे। और एक्सेल में जाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। फॉन्ट का थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, परसेंटेज थोड़ा 150 कर देंगे। नाउ थोड़ा पैराग्राफ लिखना है, इसलिए हम वर्ड में जाएंगे और कंप्यूटेशन के लिए हम एक्सेल में जाएंगे। सो रिलीफ का मतलब क्या? ओके, और के साथ साथ डिडक्शन का नॉर्मल एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिडक्शन का हम पूरा सेशन चैप्टर 6A करके एक डिडक्शन का पूरा सेशन है, उनमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो रिलीफ का मतलब यह है कि इफ यू आर इन ओल्ड स्कीम और इन न्यू स्कीम, मतलब आप ओल्ड स्कीम में हो कि आप न्यू स्कीम में हो। बोथ स्कीम हैविंग नो चेंजेस अप टू 5 लाख इनकम, मतलब दोनों में कोई चेंजेस नहीं है अगर किसी का इनकम 5 लाख तक हो तो। ठीक है। एंड डिपार्टमेंट गिव बेनिफिट टू मिडिल क्लास पीपल whose income below and above 2.5 lakhs। मतलब डिपार्टमेंट ने एक बेनिफिट दिया है कि जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, डिपार्टमेंट मिडिल क्लास लोगों को उनको कहती है कि जिनका सालाना इनकम एक्सपेंस होने के बाद 2.5 लाख से ऊपर हो और 5 लाख से कम। सो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटीज 12,500। मतलब हमने कल देखा मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी कितना है दोनों में। अगर 5 लाख तक टैक्स है मतलब 499,999, तो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी कितना है? 12,500। सो डिपार्टमेंट गिव अप टू मैक्सिमम ऑफ 12,500 रिलीफ। डिपार्टमेंट ने बोला कि जिनको भी 12,500 तक, अब थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा गौर से लेना। 12,500 तक, उसका मतलब है कि आपका टैक्स 2,000 आया तो रिबेट रिलीफ 2,000। ऐसा नहीं कि 2,000 आया तो आपको 10,500 रिफंड मिले। पता चला आपका टैक्स 5,000 आया तो 5,000 आपको नहीं पे करना है, लेकिन आपका टैक्स 12,500 से ऊपर आया तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बातचीत को थोड़ा गौर से देखिए। सभी लोगों का सोच कैसा है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, एकदम बराबर। लेकिन 5 लाख से आपका इनकम ऊपर चला जाएगा
तो वो सोच चेंज हो जाएगी, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। पता चला कि नहीं? ओके, इसलिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सबको मिलती है, ठीक है, और रिबेट रिलीफ सबको नहीं मिलता है। अगर सबको रिबेट रिलीफ मिलता है तो रिबेट रिलीफ का नाम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही दे दे। पता चला कि नहीं? तो डिपार्टमेंट यह कहता है कि भैया अगर आपका इनकम 6 लाख है तो वी आर नॉट गेटिंग प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ रिबेट रिलीफ अप टू 12,500। हम आपको 12,500 का बेनिफिट, इफ योर इनकम इज क्रॉस टू 5 lakhs, तो फिर अगर 5 लाख से ऊपर का जो स्लैब है उसमें 12,500 भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख से नीचे का स्लैब है तो आपको 12,500 पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम काफी सारे लोगों से क्या बातचीत करते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जिनका इनकम 5 लाख है या 5 लाख से नीचे है उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ये क्या नाम तुम्हारा? किंजल जी है, उनका इनकम 5,50,000 है। तो अभी मैं उसको गलत बोल दूंगा तुमको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो कैसे? अभी तो उसको 12,500 तो पे करना पड़ेगा क्योंकि उसका लिमिट तो क्रॉस हो गया। तो अभी किंजल का लिमिट 2.5 लाख हो, 5 लाख नहीं हुआ। किंजल को कब बेनिफिट मिलता है? 5 लाख या 5 लाख से कम दिखा। अगर 5 लाख से ज्यादा दिखा दिया तो वो बेनिफिट चला जाएगा और सिर्फ उसको एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, रिबेट रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो कृपया करके आप किसी को ऐसा स्टेटमेंट मत देना कि तुम्हें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है। आप उनको ही ऐसा स्टेटमेंट देना कि जिनका इनकम 5 लाख से कम है। अगर मेरा इनकम, मेरी बात करो, ज्यादा है और कोई मुझे बताए कि तुषार जी आपको 5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो गलत है। मेरा 5 लाख से ऊपर है ना तो मैं 2.5 लाख की कैटेगरी में आ जाऊंगा, मैं मिडिल क्लास से ऊपर हो गया, वो डिपार्टमेंट का मानना है। क्लियर है? अभी आप लोगों को इनमें कोई क्वेरी है तो कृपया करके ऑनलाइन वाले भी मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या ऑफलाइन वाले भी मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 28 कैंडिडेट है। हम लोग टोटल 33 बैठते हैं, उनमें से 6 यहाँ पे बैठते हैं और 27 यहाँ पे बैठते हैं। बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये पता चला कि नहीं पता चला? ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं। अभी लिमिट बढ़ गई, अभी किसके लिए बढ़ी है? जिनका इनकम 5 लाख से कम है, उनके लिए नहीं बढ़ी है जिनका इनकम 5 लाख से। क्लियर है? ओके, ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है किसी को? ऑनलाइन में? चलो, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, सो एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में बैठ गया, ठीक है। अभी मुझे सरचार्ज एजुकेशन सेस वगैरह थोड़ा उसके ऊपर ऐड करना है, ठीक है। सो सरचार्ज होता है, कोई सेकेंडरी एजुकेशन सेस, कोई हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, लेकिन वो कितना है इसका?
लेकिन वो किसके ऊपर है? बारह हजार पांच सौ से होगा तो वो डिडक्ट, वो 12,500 आए ना, तो कोई ऐसा नहीं सोचना कि 12,500 का 4% कर दूं तो बढ़ गया। 12,500 के बाद हमें रिबेट देखना है, पता चला कि नहीं? 12,500 में सीधा 4% ऐड नहीं कर देना है, पहले हमें रिबेट देखना है, और रिबेट देखने के बाद 4% ऐड करना है। तो ये मान लो मेरा 5 लाख इनकम है, एग्जैक्ट 5 लाख, तो मेरा कितना हुआ? 12,500। तो मैं 4% ऐड नहीं करूंगा, अगर 4% ऐड कर दूंगा तो वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। 12,500 आएंगे तो आने के बाद मुझे रिबेट रिलीफ देखना पड़ेगा। वो रिबेट रिलीफ भी 12,500 तो जीरो हो गया, तो 4% नहीं लगेगा। क्लियर है? लेकिन मान लो मेरा इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो वो भी 12,500 से वो 12,500 का बेनिफिट चला गया, तो फिर मुझे 4% लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी सिचुएशन कैसा है वो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा जो टोटल इनकम है, अभी तो इसके अंदर मैंने डिडक्शन नहीं लिए, ठीक है, जो टोटल इनकम है वो मान लो 5 लाख है, के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन आया 12,500, फिर उसके ऊपर हमें 4% नहीं, फिर बीच में आएगा, कब आएगा ये देखेंगे। ठीक है? तो बीच में इसको ले लेना है, तो फिर टैक्स पेएबल क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी मान लो 550 है, 550 है, तो अभी मान लो जीरो, 5 लाख तक 12,500, और पुराने में 5 लाख से 5,50,000, मतलब 50,000 का 20%, 10,000। तो अभी ये रिबेट चला गया क्योंकि 12,500 से ऊपर है और ये 5 लाख से ऊपर है, तो रिबेट वो बाईपास हो गया। तो अभी मेरा नेट टैक्स कितना आया? ठीक है, तो अभी मैं 4% वो लगाऊंगा, 22,500। ठीक है, अगर ये 12,500 से ज्यादा आता है तो रिबेट रिलीफ बाईपास हो जाएगा, और 12,500 से कम आता है, ये कम आता है तो ये भी कम आएगा, तो रिबेट रिलीफ बीच में आ जाएगा, वो बाईपास नहीं होगा। क्लियर है? चलो, आप लोग आज रिबेट रिलीफ का कॉन्सेप्ट सीखे, और सरचार्ज कब बाईपास होता है, मतलब सॉरी, सरचार्ज कब आता है, मतलब रिबेट रिलीफ कब बाईपास होता है, और सरचार्ज कब नहीं आता है, मतलब कब आता है रिबेट रिलीफ को बीच में आ जाता है, तो वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी बीच में मैं डिडक्शन डाल दूंगा। ठीक है, डिडक्शन एक्सप्लेन नहीं करता हूं, अभी सिर्फ डाल देता हूं, और एक्सप्लेनेशन 2-3 दिन में, मतलब पूरा सेशन रखूंगा। आज थोड़ा नंबर्स कम है, 6 लोग नहीं है। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ डिडक्शन का हाईलाइट देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि डिडक्शन चैप्टर 6 का ओल्ड स्लैब में 1.5 लाख तक का मिलता है, और डिडक्शन चैप्टर 6 का न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलता है। क्या मैंने बोला? नहीं मिलता है। अगर धारणा धारणा जी है
धरना जी न्यू स्लैब रेट में चली गई और उनको पता नहीं है, उन्होंने LIC ले लिया, ये ले लिया, वो सब उनके लिए बेकार है। पता चला कि नहीं? बेकार मतलब उनके काम में आएगा लेकिन उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उनका चॉइस गलत हो गए। ये सब लेना था तो धरना जी को ओल्ड स्लैब रेट चूज करना था, न्यू स्लैब रेट में नहीं जाना। क्लियर है? ओके। और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और वो लोग ओल्ड स्लैब रेट में जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो न्यू में जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है। क्लियर है? तो अभी थोड़ा मैं वो आपको वो एक कैलकुलेटर दिखा दूं जो मैंने आपको कल या परसों या मतलब उससे आगे एक बात की थी कि किसके लिए क्या बेटर है। ओके, तो देख लेते हैं हम। कैलकुलेटर अगर एक मिनट, ये टैक्स क्या है? एक मिनट, यहाँ पे टैक्स कैलेंडर, टैक्स कैलकुलेटर अगर कहीं पे लिखा हो तो थोड़ा मुझे बता देना। ये हम्म, तो बहुत कुछ डालना पड़ता है। एक मिनट, लेकिन न्यू और ओल्ड वो नहीं है। एक था अभी मतलब, चलो नहीं तो वो टॉपिक बाद में रखते हैं क्योंकि ढूंढने में टाइम बिगड़ जाएगा। एक बार थोड़ा देख लेते हैं। Comparison of old tax and new tax. अच्छा, कोई बात नहीं। तो more
या तो अच्छा ચાલો કઈ વાંધો નહીં, આપણે કાલે જોઈ લઈશ અને તમને પ્રોપર બતાવીશ, એટલે આમાં તમારો સમય ના બગડે. નાવ इंस्टेंट ई पैन कार्ड मतलब आप लोगों में से कोई ऐसे है कि जिनका एज 18 साल से ऊपर है और उनका पैन कार्ड नहीं, ऐसा कोई है ऑनलाइन में? है ऐसा कोई ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? ऑफलाइन में ओके. अगर आपके घर में ऐसे कोई कैंडिडेट है जिनका एज 18 से ऊपर हो और उनको इंस्टेंट 5 मिनट में पैन कार्ड निकालना हो और वो अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बस कंडीशन इतनी है कि उसका आधार कार्ड होना चाहिए. अगर कोई हो तो वो उसका आधार कार्ड मुझे दे दो, तभी मैं आपको वो दिखा सकूं प्रैक्टिकली. है कोई? वैभवी, कल्पेश, देवा, नो सर. चिराग, नंदिनी, नो सर. किशन, उपासना, विशाल, ज्योति, किंजल? नहीं सर. मेरा है नंदिनी. नंदिनी तुम्हारा आधार कार्ड है बेटा? नहीं. यस सर मेरा नहीं है. आधार कार्ड है मेरा, पैन कार्ड नहीं है. है ना? तो हाँ. अभी आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर सकती है तू? हाँ सर. हाँ कर देना, मेरा हाँ. नंबर है ना. हाँ. अभी नंदिनी जी का हम पैन कार्ड निकालेंगे. ठीक है, तो आप क्या है मतलब किसी को कुछ इंस्टेंट पैन कार्ड निकालना हो और वो अप्रूव्ड है, वो कुछ ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स की साइड से ही निकलता है. क्लियर? तो हम निकाल सकते हैं. अभी नंदिनी जी मुझे व्हाट्सएप करे तो मैं आपको दिखा सकूं इंस्टेंट पैन कार्ड. सर कर दिया है व्हाट्सअप. हाँ मैं देख लो. चलो देखो, अभी इंस्टेंट पैन कार्ड कैसे निकाले, स्क्रीन को शेयर करते हैं. इंस्टेंट पैन कार्ड प्रोसेस. www.incometax.gov.in में जाएंगे. स्क्रॉल डाउन में जाना है, मतलब ये जो स्क्रॉल डाउन में जाना है और इंस्टेंट ई पैन मॉल में जाना है और ई पैन में जाना है. ये हम देख सकते हैं
कि ये कितना इजी प्रोसेस है। कंटिन्यू करते हैं। इंस्टेंट ई पान में पहले क्या करना है, इजी और पेपरलेस है, 10 मिनट से कम टाइम में आ जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करते हैं। पहले 12 डिजिट का मैं आधार नंबर डाल दो, 8592086954 859200869549 क्लियर। आई कन्फर्म। નીચે બધું કહે છે કે મને કોઈ દિવસ પાન કાર્ડ નહીં મળ્યું, મારો મોબાઈલ નંબર એક્ટિવ છે, મારી બર્થ ડેટ બધું કમ્પ્લીટ છે। બર્થ ડેટ માં ખાલી નંદિની ખાલી બર્થ યર જ છે તારું? સર એટલે લખેલું છે ને એટલે ખાલી 2002 એટલું જ લખેલું છે ને? હા 2002 એટલું જ લખેલું છે। અહીંયા શું કહે છે, માય કમ્પ્લીટ બર્થ ડેટ હોવી જોઈએ। અચ્છા એવું છે, એટલે મારે પેલું કેવું કે બાયોમેટ્રિક કરાવવાનું છે આધાર કાર્ડ। કઈ નહીં તોય ટ્રાય કરી દઈએ છે, હા કારણ કે બીજું કોઈ છે નહીં ને આપણી પાસે અત્યારે કોઈ કામ છે નહીં, તો આપણે આગળ જોઈએ તો ખરા। આ લોકો તો લખે પછી અપડેટ થઈ બી ગયું। અહીંથી બધું ધી કન્ડિશન ફૂલફિલમેન્ટ કરીએ, કન્ટિન્યુ કરીએ। ઓટીપી આવ્યો નંદિની? આવ્યો નંદિની ઓટીપી? હા સર એક મિનિટ હા 622 524 आई एग्री, कंटिन्यू। आई गयो, आई गए। अब तारी बर्थडे અહીંયા આગળ આવી ગઈ, યાદ છે ને 12/9? હા સર આવી ગઈ અહીંયા આગળ। ઓકે, કેપ્ચર થઈ ગઈ। હવે આ તારું એડ્રેસ બરાબર છે? હા સર બસ તો દિવાળીમાં હું આવીશ, હા ચોક્કસ આવજો। બરાબર છે? એટલે બધું મઠિયા ને બધું બનાવી રાખજે। એટલે શું છે કે આ એડ્રેસ હું નોટ કરી રાખું છું, વાડી મારા ઘરથી બહુ નજીક છે। કન્ટિન્યુ। It is recommended to validate email ID so it can be updated upon database. બરાબર છે? However, validate કરી email ID તો પણ છે નહીં, હું validate કરવાનું? email ID તો નહીં ને તારું? છે સર ઈમેલ આઈડી। હા તો બોલાયો email માં OTP? જો email માં OTP આવ્યો હોય કઈ છે પણ email ID? પહેલા આવતું હતું, હવે એમાં નહીં આવે। હા બોલ બોલ નંદિની, તારું ઈમેલ આઈડી બોલે। એક મિનિટ હા ઈમેલ આઈડી માટે 1 મિનિટ કઈ નહીં, સાચી વાત છે। તું એકવાર મને વોટ્સઅપ કર દે ઈમેલ આઈડી, કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ના થાય। અને પછી ઓટીપી આવશે તો તારથી ઓપન થશે ને ઈમેલ મોબાઈલમાં કે નહીં થાય? હા સર થશે। હા બસ તો બરાબર, મેં સેન્ડ કર્યું છે વોટ્સઅપ પર ઈમેલ આઈડી। પરફેક્ટ કામ છે તારું। તારાથી અમારું ક્લાસમાં બધું કામ પતી ગયું, નહીં તો બાર 902 આવું જ છે ને કે 1209 કેવું આવું જ છે ને બેટા? 12 9 12/9/02
બરાબર. હા બરાબર જ છે સર. સ્પેલિંગ બરાબર છે? NANDINI. હા સર. AIDANE બરાબર છે. સેન્ડ ઓટીપી કરું છું. હવે આવશે બેટા તને મોબાઈલ પર, સોરી ઈમેલ પર. સર મેં ઓટીપી સેન્ડ કર્યો છે વોટ્સએપ હા, પર. મને મળી ગયું બેટા. વેલિડેટ થઈ ગયું. કન્ટિન્યુ. જો રિક્વેસ્ટ આવી ગઈ. નંદિની ફોટો પાડી દે, એટલા માટે કે પછી એકનોલોજમેન્ટ નંબરના આધારે કદાચ ડાઉનલોડ કરવાનું થાય. બહુ ચિંતા ક્લિયર થાય. જોઈ લો, આ ઇન્ફોર્મેશન પરફેક્ટ આવી, આ પરફેક્ટ આવી, આ પરફેક્ટ આવી, આ રિક્વેસ્ટ સબમિટ થઈ ગઈ. એકનોલોજમેન્ટ નંબરને કોપી કરી દઈએ, કદાચ એકનોલોજમેન્ટ નંબરથી ડાઉનલોડ કરવાનું હોય એટલા માટે. યુ વિલ બી રિસીવ્ડ E-PAN શોર્ટલી. એટલે 2-5 મિનિટ આપણે રાહ જોઈએ છે. એટલે 2-5 મિનિટમાં એનું E-PAN રેડી થઈ જાય. નંદિનીને ખુશીથી મને જે પૈસા આપવા હોય તો હું સ્વીકારી લઈશ. એવું કઈ હું ના નહીં પાડું. ક્લિયર થાય છે? સો તમે કોઈનું કઢાઈ શકો કે ના કઢાઈ શકો. આમાં શું હોય, જ્યારે બેંકનું એકાઉન્ટ ખોલાવાનું હોય અને આમ 18 વર્ષથી નીચેનું નહીં નીકળે, એટલા માટે મેં વાક્ય રચનાને બહુ સ્પેસિફાઈડ કરી 18 વર્ષથી. લોગિન કરી જોઈએ. હવે અહીંયા કદાચ આવી ગયું હોય. ના તો પાન કાર્ડ તો એનું આવશે ને. અહીંયા આગળ ઇન્સ્ટન્ટ પાન કાર્ડ મોરમાં જવાનું. જો ચેક સ્ટેટસ છે ને, કન્ટિન્યુ, આધાર નંબર નાખવાનો. નંદિનીનો આધાર નંબર. કન્ટિન્યુ. નંદિની ઓટીપી આવશે. વન 198 034. કન્ટિન્યુ. હજુ પેન્ડિંગ છે. રિક્વેસ્ટ સબમિટ થઈ છે, એટલે કદાચ અહીં લખેલું છે ને, એવું લખેલું છે. શું લખેલું છે કે થેન્કિંગ યુ તમે પાન સર્વિસ. કારણ કે અત્યારે લોકો કદાચ સૂતા હોય, વરસાદ તો શું ખબર પડે આ વાત. બરાબર, એટલે આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ કે સ્ટેટસ પેન્ડિંગ છે. આપણે આટલું જ રાખીએ. થોડીક સંખ્યા ઓછી છે ને આ બધું પતી ગયું છે, એટલે કાલે પહેલા નંદિનીનું પાન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી દઈશું. એટલે તમને કનેક્ટિવિટી મળી જાય કે ના ભાઈ સાચી 1 કલાક તો બેસાય નહીં આપણાથી કોઈનાથી. બરોબર છે? એટલે આપણે હવે આવતીકાલે આ ડાઉનલોડ કરી દઈશું અને પછી આગળ નવું શીખીશું. ઓકે, થેન્ક યુ, બાય.